एक गांव में समीना नाम की औरत रहती थी जिसकी बेटी का नाम तन्नू था, जिसको हर टाइम तैयार रहने का ही शौक रहता था। एक दिन वो मंदिर जा रहे थे, तभी उसकी माँ उसको आवाज देती है, तनु तनु बेटा, आ भी जाओ, कितना टाइम लगाती हो। एक तो तुम सारा टाइम तैयार होने में ही लगा देती हो। आ रही हूँ माँ, तैयार हो रही हूँ, टाइम तो लगेगा ही, लेकिन आप नहीं समझोगी। हाँ हाँ, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ ना, लेकिन बेटा घर का काम भी तो करना आना चाहिए ना। हाँ माँ, सीख लूंगी, अभी चलते हैं। समीना और उसकी बेटी तन्नू घर से निकल जाती हैं और रास्ते में उन्हें रिश्ते कराने वाली औरत मिल जाती है, जो तन्नू की माँ से कहती है, अरे समीना, कैसी हो? कितने दिनों के बाद हमारी मुलाकात हुई है, और ये तुम्हारी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। कुछ सोचा है इसके बारे में? तुम बताओ ना कोई अच्छा सा रिश्ता। अरे हाँ हाँ, मेरी नजर में 2-3 रिश्ते हैं। मैं शाम को आती हूँ तुम्हारे घर, और फिर इसी बहाने तनु के हाथ की चाय भी पी लूंगी। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। शाम हो जाती है। रिश्ते वाली इनके घर तस्वीरें लेकर आ जाती है। अरे समीना, ये देखो, मैं एक रिश्ता लेकर आई हूँ। अरे ये लड़का तो ठीक है, लेकिन ये करता क्या है? इसका अपना स्टोर है जो कि बहुत अच्छा चलता है। तुम्हारी बेटी इसके साथ खुश रहेगी। और फिर ये तस्वीर वो तन्नू को दिखाते हैं। तन्नू को लड़का पसंद आ जाता है और कुछ ही दिनों में शादी हो जाती है। तन्नू की सास बहुत चालाक थी। वो शादी के अगले ही दिन उसे कहती है, अरे बेटा, ये देखो, हमारे घर में सिर्फ 4 ही लोग हैं। मैं, मेरा पति, मेरा बेटा और मेरी बेटी। तुम्हें रोजाना सुबह उठकर हमारे लिए नाश्ता बनाना होगा। आज से सारा किचन का काम तुम ही करोगी। मगर माँ जी, मुझे तो किचन का कोई भी काम नहीं आता। अरे सुन लो जी, बहू को तो किचन का काम आता ही नहीं। रिश्ते वाली ने हमारे साथ धोखा किया। ये कैसा रिश्ता करवा दिया उसने। वो तो कह रही थी इसको घर का सारा काम आता है। और फिर उसका ससुर उससे पूछता है, अरे बेटा, फिर तुम्हें क्या आता है? मुझे ब्यूटी पार्लर का सारा काम आता है। मैं बहुत अच्छा तैयार कर लेती हूँ। मैं एक अपना पार्लर भी खोलना चाहती हूँ। अरे, अब हमारी बहू बाहर जाकर काम भी करेगी। कोई पार्लर नहीं खोलना, किचन में जाओ और हम सबके लिए खाना बनाओ। तभी तनु किचन में चली जाती है और खाना बनाने की कोशिश कर रही होती है। और तभी वहाँ पर उसकी नंद आ जाती है। वो अपनी नंद से कहने लगती है, अरे ब्रीरा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अगर मम्मी ने देख लिया तो वो गुस्सा करेंगी। अरे भाभी, मैं बस आपकी मदद करने आई थी। हाँ हाँ ब्रीरा, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कुछ भी बनाना नहीं आ रहा था। हाँ, मैं आपके साथ बनवा दूंगी, बस मम्मी ना देख लें। अरे ब्रीरा, एक बात पूछूं? पूछो पूछो। तुम्हारे घर वाले मेरा पार्लर खोलने में इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे? भाभी, ये सब पुराने जमाने के ख्यालात के लोग हैं। इन्हें ये सब कुछ पसंद नहीं है। एक बात बताऊं, मुझे भी ये सब पसंद है, लेकिन मैं करती नहीं थी। लेकिन आप भी मुझे सिखा देना। अरे हाँ हाँ ब्रीरा, क्यों नहीं, मैं सिखा दूंगी। अब हम दोनों मिलकर अपना एक पार्लर खोलेंगे। बरीरा आहिस्ता आहिस्ता अपनी भाभी से काम सीखना शुरू कर देती है। लेकिन एक शाम वो अपनी भाभी से कहती है, भाभी, एक बहुत अच्छा ऑर्डर आया है, पैसे भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, क्या आप करना चाहेंगी? हाँ हाँ ब्रीरा, क्यों नहीं, लेकिन घर में झूठ बोलकर जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चलते हैं, थोड़ी देर की तो बात है। और वो दोनों अगले ही दिन तैयार करने के लिए चल जाती हैं। इन सबको इनका काम बहुत अच्छा लगता है। मेकअप अच्छा होने की वजह से इनको एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते हैं। ऐसे ही पैसे जोड़ जोड़ कर तन्नू अपना ब्यूटी पार्लर तैयार करवा लेती है। और फिर तन्नू के साथ साथ उसकी नंद भी सीख जाती है। और जब इस बात का तन्नू की सास को पता चलता है, तो वो पार्लर से पैसे आते हुए देखकर खुश हो जाती है और उससे घर का भी कोई काम नहीं करवाती थी। इस तरह तन्नू का शौक भी पूरा हो जाता है और उसकी सास भी खुश रहने लगती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।